हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 17 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 17 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके एनुअल यानी वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक परीक्षा 2025 यानी फाइनल एग्जाम होने वाला है 17 मार्च से, और 17 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है। तो इस क्लास में हम लोग 17 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस के यानी राजनीति शास्त्र के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। विषय कोड यही रहेगा, पॉलिटिकल साइंस का 322 विषय कोड रहेगा। एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा। ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन क्लास 12th में भी मिलेगा। निम्नलिखित में से किसने जो है वह पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा, तो बिल्कुल आपको याद रखना है अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा इस चैनल पर। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक है। निम्नलिखित में कौन जो है वो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसने ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गार्नर ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्र का अनिवार्य तत्व नहीं होता है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्र का अनिवार्य तत्व नहीं होता है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा धर्म, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों से जकड़ा है। किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रूसो ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस कथन का समर्थन किसने नहीं किया, तो राइट आंसर हो जाएगा टोक्यूवेली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि किसने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लिखा। किसने लिखा, तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन कौन था। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्लेटो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत किस प्रकार के राष्ट्र की स्थापना करना चाहती हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जिसके अनुसार राजनीति प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है, तो राइट आंसर हो जाएगा किसके अनुसार जो है वह राजनीति प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है, तो ये हो जाएगा लास्की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि यूनानी भाषा के शब्द पोलिस का क्या अर्थ है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसने कहा कि राजनीति का अध्ययन राष्ट्र से शुरू और उसी पर समाप्त होता है। बताना है कि किसने कहा कि राजनीति का अध्ययन राष्ट्र से शुरू और उसी पर समाप्त होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गार्नर ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए पूछा गया है कि प्राचीन युग में राज का क्या रूप था। प्राचीन युग में राज का क्या रूप था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साम्राज्य।
क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्लेटो का गुरु कौन था। प्लेटो का गुरु कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा बुंदा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसने कहा कि राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा लॉक ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, किसने कहा राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, किसने कहा राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, तो ये हो जाएगा कैटलिन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रूसों के आदर्श राष्ट्र की जनसंख्या क्या है। रूसों के आदर्श राष्ट्र की जनसंख्या क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 10,000, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि जीन जैक्स रूसो का संबंध किस शताब्दी से है। जीन जैक्स रूसो का संबंध किस शताब्दी से है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16वीं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है, यह किसने कहा, किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि जीन बुंदा ने कौन सी किताब लिखी, तो राइट आंसर हो जाएगा 6 बुक काउंसिलिंग रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि प्रभुसत्ता की धारणा को राष्ट्र सिद्धांत से निकाल देना चाहिए, यह किसने कहा। प्रभुसत्ता की धारणा को राष्ट्र सिद्धांत से निकाल देना चाहिए, यह किसने कहा, तो ये हो जाएगा लिंडसे ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि ए फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेथम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है। राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कला और विज्ञान दोनों। क्वेश्चन नंबर 27 है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिल। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसने कहा कि यदि हमारे पूर्वजों ने प्राणी वैज्ञानिक तरीके से सोचा, हम मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लिकाक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए पूछा गया है कि किसने राजनीति का अध्ययन सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया है। किसने राजनीति का अध्ययन सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लासवेल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि किसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता माना जाता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की अवधारणा किसने किया, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए पूछा गया है कि किसने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर क्रांति के कारणों तथा उन्हें रोकने उपायों पर लिखा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 33 है कि किसने पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना की। बताना है यहाँ पर कि किसने पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना की, तो राइट आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किसने उत्तर व्यवहारवाद सिद्धांत की शुरुआत की, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईस्टन। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए पूछा गया है कि किसने व्यवहारवादी राजनीति को छंग या नकली राजनीति कहकर निंदा की, तो राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जॉन रॉल्स। क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस तथ्य की अभाव में बिहार राजनीति शास्त्र में एक राज्य नहीं कहा जा सकता है, कि किस तत्व के अभाव में बिहार राजनीति शास्त्र में एक राज्य नहीं कहा जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का सी सरकार। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रूसो, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 38 देखिए पूछा गया है कि किसके मतानुसार राष्ट्र मानव का बृहत रूप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर का प्लेटो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, 38 का करेक्ट आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि किसने समान इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, किसने समान इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया, रूसो ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए पूछा गया है, राष्ट्र की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र का सृजन किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसने राष्ट्र की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हराप्स। क्वेश्चन नंबर 42 है कि लेवियथना का लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी हाप्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्र में सभी प्राकृतिक अधिकारों को सौंप देने की बात को अस्वीकार नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्रीन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रूसो। ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर क्वेश्चन है कि किसे संप्रभुता के विचार का जनक माना जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जीन बुंदा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए पूछा गया है कि किसने लोकप्रिय संप्रभुता की वकालत की। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 47 है, ब्रिटेन में कानूनी संप्रभुता किसमें निहित है। ब्रिटेन में कानूनी संप्रभुता किसमें निहित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसद। क्वेश्चन नंबर 48 है कि प्रभु सत्ता की कानूनी अवधारणा की कौन एक विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सुरक्षिता। ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संप्रभुता के बहुलवाद सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 50 है कि निम्नलिखित में कौन तत्व राष्ट्र को अन्य समुदायों से अलग करता है। कौन करता है अलग। तो ये हो जाएगा संप्रभुता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए पूछा गया है, प्लेटो ने किस पुस्तक को न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिपब्लिक। 52 नंबर क्वेश्चन है, निरंकुश राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। निरंकुश राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाप्स ने। क्वेश्चन नंबर 53 है कि किसने कहा राज्य को समाप्त नहीं किया जाता है, वह तिरोहित हो जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिगेल ने। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए पूछा गया है कि माइन काम्फ निम्नलिखित में किसकी जीवनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिटलर की। किसने कहा राष्ट्र धरती पर ईश्वर की अवधारणा है। किसने कहा राष्ट्र धरती पर ईश्वर की अवधारणा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिगेल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 है कि स्वतंत्रता पर लेख नामक पुस्तक की रचना किसने की। स्वतंत्रता पर लेख नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो ये हो जाएगा J.S. मिल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है कि किसने कहा धर्म अफीम की तरह है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि लोकप्रिय संप्रभुता निम्न में से किसमें निहित होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, संप्रभुता के किस लक्षण की बहुलवादी सबसे ज़्यादा निंदा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अविभाज्यता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत का प्रचारक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीन। 61 है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 61 क्वेश्चन देखे हैं और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 का ही आंसर देना है। तो और भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कर लीजिए
और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पर RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा और फर्स्ट पेज आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से पहला पेज आएगा। यहाँ पर पहला पेज इस तरह से आएगा और इसी पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा ताकि सभी अपडेट हो जाए। यहाँ पर ये ओपन हो गया, इसको एक बार इस तरह से रिफ़्रेश कीजिए। रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर मिल जाएगा ये क्लास 11th का सेक्शन। और जैसे आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख सकते हो 17 मार्च 11th पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्ज़ाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा, इसको भी एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हो ये पॉलिटिकल साइंस का पेज खुला है और ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और ये सभी पढ़ने के बाद नीचे आना है। यहाँ पर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। एग्ज़ाम डेट 17 मार्च को होने वाला है। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल ओपन होगा, यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लीजिएगा। उसमें भी क्वेश्चन पेपर और क्लास का लिंक मिलेगा। और क्वेश्चन पेपर के लिए इस पर भी क्लिक कर सकते हो। और नीचे आइएगा तो ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर एग्जाम से पहले यहीं पर अपडेट हो जाएगा 1 से लेकर 100 तक। एग्ज़ाम से पहले अपडेट हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। इसमें भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ऑल सब्जेक्ट, इसमें सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा और नीचे आइए